आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे हिसाब से जो दुनिया की सबसे मिस्टीरियस बुक हो सकती है उसके बारे में। मैं इसलिए कह रहा हूँ मिस्टीरियस क्योंकि जब ये मेरी ज़िंदगी में आई तो मेरी ज़िंदगी ने पूरी तरह से 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। मुझे लगा शायद किस्मत होगी। उसके बाद मैंने इस किताब को अपनी वाइफ को दिया, अपने छोटे भाई को दिया। सबकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया जो अनबिलीवेबल था। उसके बाद मुझे लगा कि इसके पीछे कोई चमत्कारी शक्ति है। इनफैक्ट जब पहली बार मेरे पास ये किताब आई थी तो एक बहुत ही मिस्टीरियस एक्सपीरियंस था जिसने मुझे इस किताब के ऊपर भरोसा डाल दिया। मैं चाहता हूँ इसको आप समझें। इस किताब का नाम है ज़ेन योगा और ये एंशिएंट योगा की साइंस की किताब है। ये दो गुरुओं की मेनली टीचिंग्स है। एक तरफ ऋषि पतंजलि जिन्होंने योग सूत्र की डिस्कवरी की और दूसरी तरफ गौतम बुद्ध जिन्होंने योग को एक अलग ही तरीके से समझाया। लेकिन फाइनली इन दोनों को कंपाइल किया है एक एनलाइटेंड मास्टर डॉक्टर पीजे सहर ने, और उन्होंने मुझे ये किताब दिया था मिस्टीरियसली। मैं इसलिए कह रहा हूँ मिस्टीरियसली क्योंकि किताब मुझे हाथ में तो आई थी। मेरे पास बहुत सी किताबें हाथ में आई हैं, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन इस किताब को सहर जी ने मुझे सपने की दुनिया में दिया। मुझे आज भी वो रात याद है। मैं अपने भाई के घर रहता था उस समय, और जब मैं इस किताब को लेकर आया था तो मुझे सपने में भगवान शंकर जैसी एक आकृति जो बैल के ऊपर बैठी हुई उड़ के मेरे पास आई, और उसको देख करके मैंने अपने फ्रेंड से सपने में कहा, बैल हवा में उड़ते हैं क्या? मैं भगवान पे मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो चीज़ मुझे सपने में दिखाई दी उसने मुझसे कहा कि हाँ बैल उड़ता है, ये लो। और उन्होंने मुझे कुछ निकाल के दिया, एक बैल जैसी चीज़ की मूर्ति। और जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो मूर्ति है, इसको तो ज़िंदा किया जाना चाहिए। तो सपने में ही मुझे पता नहीं कहाँ से पानी मिल गया और मैंने उसके ऊपर पानी फेंका क्योंकि पानी से लाइफ आती है। फिर वो बैल ज़िंदा हो गया। मैं उसके ऊपर बैठ गया और मैं सपने में उसको उड़ा रहा हूँ, ठीक वैसे जैसे वो भगवान शंकर उड़ रहे थे। ये सब एकदम लाइव एक्सपीरियंस है मेरा। आज भी जब मैं बोलता हूँ तो मेरे गूज़बम्स आते हैं। और फिर वो बैल उड़ तो नहीं पा रहा था, लेकिन लंबी लंबी छलांगे लगा पा रहा था, 1-1 किलोमीटर लंबी, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। फिर कुछ देर बाद वो बैल एक बहुत बड़ी फ्लाइट ली उसने। ज़मीन पे परेशान, बीमार, दुखी लोग थे और मैं उनसे बहुत ऊपर हवा में उड़ रहा था। और मैं पहुंच गया एक ज़ेन मोनेस्ट्री में, और वहाँ पर एक अजीबोगरीब टाइप की चीज़ चल रही थी। लोग पत्थर डाल रहे थे मशीनों में और हीरे बन रहे थे। ये मेरे लिए अजीब थी बिकॉज इस तरह की चीज़ें हमने किताबों में नहीं पढ़ी है। मैं मन में सोच रहा था कि कभी कोई पत्थर हीरा बन सकता है क्या? बनता होगा, लेकिन उसको कई साल लगते हैं। तो वहाँ पर एक मॉन्क थे जिन्होंने कहा बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, कोशिश करनी होती है। बस मेरी नींद खुल गई। और जो मैंने पहले अक्षर पढ़े इस किताब के वो ये थे, humbly dedicated to all those holy masters and also the future avatar Lord M.M. Rex Imperatoris Lemuriana who helped the author to compile this book for the benefit of mankind। ये किताब लिखी गई है लॉर्ड M.M. Rex Imperatoris Lemuriana। अब मैं तो एक सिंपल सा बच्चा जो भगवान कृष्ण, राम और गणेश की पूजा किया करता था। ये रेक्स इम्पेराटोरिस लेमुरियाना कौन है? मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। मुझे लगा फ्यूचर के अवतार ने किताब को लिखा है, एक ऐसा इंसान जो आज से पता नहीं कितने साल बाद पैदा होने वाला है। मतलब टाइम ट्रैवल करके उसने पास्ट में आया और किताब लिख दी। तो कैसी किताब होगी, क्या खासियत होगी इसके अंदर में? इस किताब की प्रॉमिस है कि जो भी इस किताब को या इस किताब की नॉलेज को रेवरेंस देगा, इज्जत देगा, रिस्पेक्ट देगा, उसको ब्लेसिंग्स मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। और अगर आप इसकी नॉलेज को खरीदते हैं, इस किताब को खरीदते हैं किसी और को गिफ्ट की तरह देने के लिए, तो आपके ऊपर कभी कोई विपदा नहीं आएगी। और मुझे याद है उस समय मेरी लाइफ में एक स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चल रही थी। मैं परेशान था और मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा था ये। लाइफ बदली, काफ़ी टाइम बाद बदली, 6 महीने बाद। लेकिन जो मेरे ब्रेन की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई वो तो तुरंत हो गई, वो रातों रात। मुझे याद है जैसे मैंने एक एक शब्द पढ़े, एक एक स्टैंजा मेरे दिमाग में जाते गया, ऐसा लग रहा था जैसे कि दुनिया की एक एक परत खुलती जा रही है। मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं आज तक, स्पिरिचुअल बुक्स, भगवद गीता है, रामचरितमानस है, या जो भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं किसी भी टीचर की,
उन सब का मतलब मुझे लाइव समझ में आना शुरू हो गया। और मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है कि इसको एक फ्यूचर के अवतार ने नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है। और लिखने का मतलब खाली ये नहीं होता। अब मुझे ये भी पता चल गया है कि किताबें लिखना हमारे और आपके कंप्यूटर की डाउनलोडिंग जैसा होता है। फाइल्स होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होती हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके ब्रेन को अपग्रेड कर देगा। और इस तरह के और बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं। मैं आपके साथ इस ज़ेन योगा की पूरी यात्रा को कवर करूंगा। इस किताब को जो कि मिस्टिकली भेजी गई है धरती पे, ताकि लोगों को सफरिंग से फ्री कर सके। आपकी सारी सफरिंग खत्म हो सकती है अगर आप मेरे साथ इस यात्रा में चल सकें। जिस तरह से मेरे मास्टर ने मुझे गोद में लेकर के उठाया है, बचाया है, फ्री किया है, एनलाइटन किया है, मैं भी आपके साथ वही कर सकूं। थैंक यू दोस्तों। गुड नाइट।